मोदी मीडिया हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय। क्योंकि हम अपने पैसे की मांग करने आए हैं, हमने कोई सरकार से कुछ मांगा नहीं है। हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के 13 करोड़ निवेशक है। हम इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, हमारा पैसा दे दो या हमको इच्छा मृत्यु का दे दो, ये राष्ट्रपति महोदया से करें, क्योंकि अब सरकार से विश्वास उठ चुका है। अभी आपने 30 तारीख को चक्का जाम तमाम राज्यों में देखा, अब रेल रोक दिए जाएंगे, चक्के जाम हो जाएंगे और दिल्ली को भी जाम किया जाएगा। भाजपा की बी टीम है सहारा प्रबंधन तंत्र, उसको फाइनेंशियली मदद करने के लिए उसकी पूरा उपयोग करने की तैयारी है। आज यही थाली बजा के मोदी को भी भगा रहे, मोदी को भी भगा रहे। मोदी जी दम हो तो उसी बेतिया में 4 तारीख के कार्यक्रम को करके दिखाओ, करके दिखाओ। यहीं से निकलेंगे और तुम्हारा कार्यालय, तुम्हारा वो जनसभा घेर लेंगे। मोदी मीडिया हाय 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 हाय, मोदी मीडिया हाय 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 हाय, मोदी मीडिया हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, अमित शाह हाय 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 हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, मोदी मीडिया हाय हाय, मोदी मीडिया हाय हाय, मोदी मीडिया हाय हाय। मोदी सरकार को, मोदी जी को जगा रहे हैं। जिस थाली से आपने देश की जनता को, आज हमारा ये थाली है। मोदी जी हाय हाय। आज लगातार निवेशकों को लेकर के हम कई दिनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर यह आंदोलन है और आज का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन। आज भूख हड़ताल को लेकर के बैठे हुए हमारे अध्यक्ष जी। यह अमित शाह को सोचना पड़ेगा कि आपने देश, हमारा सहारा पीड़ितों के निवेशकों के भुगतान को लेकर के मांग है, जो अमित शाह ने झूठे वादे कर करके आज 10 महीने हो गया। देश की 10 करोड़ गरीब ने जनता को जुटलाने का काम किया है। आज सरकार को जो थाली बजाए थे हम लोग, आज उसी थाली से मांग कर रहे। ये थाली तो है लेकिन आज ये थाली खाली है। तो आपने कोरोना भी तो थाली बजा के ही भगाया था, इसीलिए पैसा मांगे हैं मोदी, इसीलिए मांगे हैं पैसा चाहिए हमें। सुनो थाली बना के कोरोना को भगाए, आज यही थाली बजा के मोदी को भी भगा रहे, मोदी को भी भगा रहे। 2024 हाय 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 हाय, मोदी जी हाय हाय, मोदी जी हाय हाय हाय। देश के संपूर्ण भुगतान को लेकर के आज जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ऑल इंडिया देखिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग आंदोलन में हमारा अगर साथ देना चाहते हो तो एक साथ मिलकर के सब लोग आंदोलन को मदद करिए, क्योंकि हम लोग की भीड़ जो है डाइवर्ट हो जा रही है और तमाम लोग उस पर बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे लीजिए, लेकिन एक साथ एक जगह बैठ के हम उस चेहरे को भेज दिया करेंगे जिसको आप अपना नाम बताएंगे कि आप इनको भेजना, उनको भेज दिया करेंगे, लेकिन ऐसा कंट्रोवर्सी मत करिए जी। हाँ, बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री अमित शाह के खिलाफ रखा गया है। नहीं, ना किसी सरकार के खिलाफ रखा गया है, ना किसी प्रबंधन के खिलाफ रखा। हमारा हक और अधिकार है, हम तमाम ऐसे लोगों से मांग कर
कर रहे हैं जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो और चाहे वो विपक्ष में बैठे लोग हों। ना मेरा पक्ष सुन रहा, ना विपक्ष सुन रहा। एक भी सांसद और विधायक हमारी बात उठाने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि हम गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री और तमाम सांसद और विधायक बनते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। गंगा जल लेके भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। जो गंगा जल के दायरे में आ जाता है वो देशभक्त हो जाता है, और जो दायरे में नहीं आता उसके यहाँ ईडी और तमाम जगह पहुंच जाते हैं। ये कहते हैं राष्ट्रद्रोही है। तो हम लोगों को भी कल शाम तक और देर सुबह तक ना राष्ट्रद्रोही बता दिया जाए, क्योंकि हम अपने पैसे की मांग करने आए हैं। हमने कोई सरकार से कुछ मांगा नहीं है। हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के 13 करोड़ निवेशक है। हम इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। हमारा पैसा दे दो या हमको इच्छा मृत्यु का दे दो, ये राष्ट्रपति महोदया से करें, क्योंकि अब सरकार से विश्वास उठ चुका है। सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिली है, सरकार उनको संरक्षण दे रही है और सरकार तमाम ऐसे लोगों की मदद करती नजर आती है, लेकिन गरीब पीड़ित शोषित वंचितों की मदद करने के लिए ना उनके अधिकारी आते हैं और ना ही उनके सरकार के कोई प्रतिनिधि जंतर मंतर पे आते हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। हम कभी दिल्ली के जंतर मंतर पे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो कभी हम रामलीला मैदान पे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, कभी हम संसद भवन से गिरफ्तार करके हमको ले जाकर के 150-200 किलोमीटर पुलिस की लाठियों का बर्बरता हमारी महिलाओं से लेकर तमाम बुजुर्गों के ऊपर पड़ती है। ये तो भारत की सरकार नहीं है। भारत इतना खूबसूरत देश है, इस तरह से पीड़ितों के ऊपर अन्याय करने वाली सरकार तो हमने नहीं देखी। आखिर भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं जेल भेजती? 3000 मुकदमे लगे हैं सुब्रत राय के परिवार और उनके तमाम अथॉरिटी को, उनको क्यों नहीं भेजती जेल? जेल के अंदर डाल दीजिए, हमारा विकल्प अभी हो जाएगा। उनकी संपत्ति बेचिए और हमारे निवेशकों का पैसा दे दीजिए। हम तो किसी भी और पैसे की मांग ही नहीं कर रहे। हमारा जो शुद्ध पैसे हैं, कोई व्हाइट मनी ब्लैक मनी नहीं है, वो शुद्ध व्हाइट मनी पैसे हैं। गरीबों ने एक एक पाई जोड़ा है, इसको दे दीजिए। सर, आप अभी विश्वास की बात कर रहे थे, लेकिन एक तरफ मोदी जी की गारंटी भी तो चल रही है। किसकी गारंटी? मोदी जी की गारंटी किसके लिए है? मोदी जी की गारंटी भ्रष्टाचारियों के लिए है। मोदी जी की गारंटी अपराधियों के लिए है। मोदी जी की गारंटी दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करने के लिए है। मोदी जी की गारंटी राम रहीम के नाम पे लड़ाने के लिए है। मोदी जी की गारंटी तमाम विपक्ष में जो उनके पक्ष में ना बोले उनके खिलाफ ईडी और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं लगा के उनको प्रताड़ित करने की गारंटी है। देश में गरीब पीड़ित शोषित वंचितों की कोई गारंटी नहीं है। वो कहते हैं कि 1 किलो चावल 2 किलो अनाज ले लो, मस्त रहो, फ्री का अनाज बांट रहे हैं। 80% भी तो 5 किलो अनाज पे ही निर्भर है। अरे ये तो देश के 80% लोगों को सोचना चाहिए। किसानों को वो 2000 रुपए निधि के नाम पे देते हैं और कहते हैं कि मैं किसान निधि दे रहा हूं। अरे 2000 रुपए में तो उनकी बीज नहीं आएंगे, खाद नहीं आएंगे, और सैकड़ों एकड़ जोतने वाला किसान जो देश को अन्न देता है और उसको 2000 रुपए दे करके उनके मुंह पे थूकने का काम कर रहे हैं। ये स्वीकार नहीं करना चाहिए और हम सभी लोगों को इस पे पूरी तरह से सरकार को घेरेबंदी लेना चाहिए। लेकिन जनता को लूटने का, जनता को गुमराह करने का ये सरकारें तरह तरह के निर्णय लाती हैं और लोग उसके भ्रमजाल में फंस जाते हैं। धीरे धीरे समझ जाइए। आप अपने पैसे की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो राम मंदिर की मांग हुई तो राम मंदिर बन गया, जनता को राम मंदिर से कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत देश के 13 करोड़ निवेशक सहित 80 लाख 100 करोड़ आबादी, 140 करोड़ आबादी को कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर बने, मस्जिद बने, धर्मशालों में अजान, कुरानों में, मस्जिदों में अजाने बजे, इससे हिंदू मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद बन रहा है, मंदिर बन रहा है, अजाने हो, ये बात तो सुननी चाहिए ना। अरे भाई, तो मैं तो धर्म के मुद्दे से बात ही नहीं करना चाहता। हमारे राम आराध्य हैं, दिल में बसे हैं, 140 करोड़ के लोगों के दिल में बसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि हमको इस राम मंदिर और तमाम कंट्रोवर्सी से बाहर निकल के जब हमारे पेट में दाना जाएगा, हमारे घर में कोटी रहेगी, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा होगा, उससे हम राम मंदिर में दान भी दे पाएंगे और तमाम अपने जरूरी संसाधन भी पूरी कर पाएंगे। ये पैसा दे दो, आपने वहां पे दिए जलवाए, हमने भी जलाए, लेकिन बड़े दुखी मन से दिए हम भी जलाना चाहते हैं, खुशियां हम भी मनाना चाहते हैं। हमारा भुगतान कर दो ना। आपकी कोई योजना नहीं मांग रहे, हम अपनी गाढ़ी कमाई मांग रहे हैं। तो सर, क्या लग रहा है कि अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है, मांग तो माननी पड़ेगी। 24 का चुनाव आने वाला 24 के चुनाव में कोई भी परिस्थितियां वो अपना ले, जनता सड़क पे उठ चुकी है, निकल चुकी है। अभी आपने 30 तारीख को चक्का जाम तमाम राज्यों में देखा। अब रेल रोक दिए जाएंगे, चक्के जाम हो जाएंगे और दिल्ली को भी जाम किया जाएगा। सर, दिल्ली के जंतर मंतर से आज तक कभी किसी को न्याय नहीं मिला है, ऐसा कहा जाता है, क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली से तमाम आवाज उठा करके देश के निवेशक सहित तमाम मुद्दों को उठाए जाते हैं और लोग अपनी बात कहते हैं। अब
न्याय देना सरकारों का काम है, न्याय देना न्यायपालिकाओं का काम है। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो सरकार में लेकिन बैठे लोगों को उन्होंने भी इसको जनता एक ही है ना। ऐसा कटघरा बना दिया है कि महज 1.5 घंटे 2 घंटे आप अपनी बात कह सकते हैं। अभी थोड़ी देर में ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, नंद साहब को पुलिस गिरफ्तार करके डिटेन कर लेगी। हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, कहाँ ले जाएगी मुझे? जहाँ ले चलेंगी वहीं भूख हड़ताल पे रहेंगे। अब तो एक अंतिम विकल्प है सरकार को कि हमारा पैसे का भुगतान करे, रास्ते बनाए। अरे पैसा आपने सारा दिया था, मोदी क्या गलती उसमें? मोदी की गलती? आपको पत्रकार किसने बनाया? आपको पत्रकार किसने बनाया? नहीं तो मोदी क्या गलती है? सहारा तो है नहीं। चैनल किसने बनाया? आपने बनाया कि आपके कोई ओनर ने बनाया? ये मैं लेके आए हैं ना आप। इस तरह ही देश की सत्ता पे जो बैठता है, मुझे मोदी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस प्रधानमंत्री की कुर्सी से मोदी ही नहीं, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सियों पे बैठे जनप्रतिनिधियों को अपने यहाँ लाइसेंस जारी करके उनकी दुकान खोलते हैं, और जब कोई दुकान खोलता है उसमें चोरी करता है तो तमाम लोग शिकायतें लेके जाते हैं। सर किसके पास? खुलवा तो दिया पोर्टल अमित शाह ने। कौन सा पोर्टल खुलवाया? नहीं पता आपको? किसका पोर्टल? किसका पोर्टल? आप लोग अप्लाई कीजिए, पैसा मिलेगा। मैं पूछ रहा हूँ किसका पोर्टल? किसका पोर्टल है? तो भुगतान रुका हुआ आप लोग किसका पोर्टल है? बताइए ना किसका पोर्टल? किसका पोर्टल? आप बताइए ना, सवाल पूछ रहे हैं किसका पोर्टल, जवाब दीजिए ना। किसका पोर्टल? अमित शाह का। अमित शाह का पोर्टल है। अमित शाह ने खुलवाया ना। अमित शाह ने खुलवाया। अमित शाह तो प्रचार मंत्री, आपने उनकी डिटेल नहीं देखी क्या? क्या है वो अमित शाह? उसमें प्रचार मंत्री हैं। जो पोर्टल खुली है उसका वेबसाइट पे जाइए और देखिए, वो पोर्टल सहारा के बी टीम के रूप में प्रचार मंत्री का काम अमित शाह जी कर रहे थे, और उसका प्रचार प्रसार करके ढिढोरा पीट रहे थे कि इसमें आप दावा प्रस्तुत करो। वो वास्तव में अमित शाह का पोर्टल नहीं है, वो सहारा प्रबंधन तंत्र का है। और मुझे तो लगता है कि पूरा सिस्टम ही सरकारों का, ये उद्योगपति चलाते हैं जिसमें भ्रष्टाचारी उद्योगपति हैं, जिसमें सुब्रत राय प्रबंधन टीम के महत्वपूर्ण रोल हैं। बी टीम है जो सरकारों को संचालित करती है और जो चाहती है वो कराती है। ये पोर्टल अमित शाह जी का नहीं है, जनता का नहीं है, कुल मिला जुला के प्रचार मंत्री हैं उसके, और उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ। अमित शाह ने तो कहा अथक प्रयासों के बाद वेबसाइट को ओपन करा दिया गया है, डिटेल फिल कीजिए, पैसा लीजिए। दिया नहीं? आप लोग बताइए पैसा मिला नहीं? इसके बावजूद भी दिया। 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने दावे प्रस्तुत किए, और वहां से ये लिख करके आया कि ये तभी सभी दावे जितने भेजे गए वो एक दूसरे से टैली नहीं खा रहे हैं, आपके दावे मिसमैच कर रहे हैं सहारा प्रबंधन तंत्र के दावे से। तो दोषी कौन? आधार कार्ड क्या दोषी है क्या? जो आधार कार्ड हिंदुस्तान के प्रत्येक लोगों ने 340 करोड़ लगाए हैं, क्या वो गलत है? पैन कार्ड गलत है, आई कार्ड गलत है, बैंक पासबुक गलत है? अगर ये गलत है तो भारत की सरकार गलत है। अगर ये गलत है तो भारत की सरकार गलत है, और उसको सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो बॉन्ड की कॉपियां दिया है सहारा प्रबंधन तंत्र ने, अगर ये गलत है और उनके दावे मिसमैच हो रहे हैं तो गिरफ्तार करो सुब्रत राय की पूरी टीम को, क्योंकि उन्हीं ने ही हमको बॉन्ड के फर्जी कॉपियां दी है। क्या निवेशक ने दी है क्या? सहारा स्त्री तो है नहीं इस दुनिया में। प्रबंधन टीम, मैं तो कह रहा हूँ आज पत्रकार नहीं है। उनके बेटे जो है वो तो विदेश में है। आज तो कंपनी का कोई ओनर नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, कंपनी का कोई ओनर नहीं, और हमारी टीम के साथियों के खिलाफ मानहानि का दावा आ जाता है। अजीब देश है, अजीब तरह के लोग हैं। जब उसका कोई ओनर नहीं तो मानहानि का दावा कौन भेज रहा? कौन भेज रहा मानहानि का दावा? किससे प्रभावित है? ओनर ही नहीं है आप कह रहे हो, तो दावा भेजने का अधिकार किसको है? जवाब तो मिलेगा ना, इसी सड़कों पे मिलेगा, इसी कोर्ट और कानून के दायरे पे मिलेगा। अगर ये भारत में संविधान है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, तो जवाब देना पड़ेगा। या तो उनके लिए जेल की सलाखों के पीछे होंगे, या तो देश के निवेशकों का भुगतान। 3 महीने में आते हैं आप लोग, एक बार सांकेतिक आंदोलन करते फिर चले जाते हैं, मामला ठंडा हो जाता है। कहाँ थे आप? 1.5 महीने से लगातार हम सब लोग आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी बाहर निकला करिए, सड़कों पे आया करिए। तमाम देश के क्रांतिकारी साथी अपने गांव, क्षेत्र, मोहल्लों में एक एक जनपद को जिला अधिकारियों के बीच में सही से उनको रहने नहीं दे रहे हैं। कोहराम मचा के रख दिया है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने। और आपको दिखाई देगा, क्योंकि हम दिल्ली में जमे हैं। दिल्ली के लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि यार निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा और ना जाने कितने लोगों की जाने चली जाएगी। डूबा हुआ है देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो सिर्फ सोसाइटी में है। अगर हम संपूर्ण की बात कर लें तो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है सहारा प्रबंधन तंत्र के पास।
तमाम कंपनियों में और पैसे फंसे हुए। अभी तो हम सोसाइटियों की बात कर रहे हैं, सहारा के हिसाब से लेके तमाम और कंपनियों में जो पैसे फंसे हैं उसमें तमाम लोगों के पैसे फंसे हैं जो गाड़ी कमाई लगाया था। सरकार उसका बंदर बाट करने जा रही है और बंदर बाट कर चुकी है। कुछ चुनावों में कर लिया पिछला और कुछ आने वाले दिन में लोकसभा के चुनाव में एक बड़ी सिंडिकेट टीम तैयार कर रही है। बी टीम कह रहा हूँ मैं, भाजपा की बी टीम है सहारा प्रबंधन तंत्र, उसको फाइनेंशियली मदद करने के लिए उसकी पूरा उपयोग करने की तैयारी है। इसी नाते सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग सहारा के लोगों का पैसा नहीं देना चाहते या सरकार हमसे बात करने नहीं। सामने चुनाव है, 40 दिन में पूरे देश में चुनाव होना है, सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको बताऊं, 40 दिन में चुनाव होना है। 30 तारीख को हमारा बिहार बंद का ऐलान पूरे देश का था, बिहार बंद हुआ, कई जिले चक्के जाम हो गए। बेतिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, 4 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम था, 30 को हम कार्यक्रम करते हैं और 4 तारीख का कार्यक्रम उनका निरस्त हो जाता है। डर है, डर, और ये डर कायम रहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। अगर निवेशकों का पैसा का भुगतान नहीं देंगे तो जिस जगह उनकी जनसभा लगेगी, जिस जगह उनके विधायक और सांसदों की जनसभा लगेगी, हजारों और लाखों की तादाद में क्षेत्र में दिल्ली आने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अपने क्षेत्रों में परेशानियां नहीं हो सकती। हुजूम के साथ खड़े होंगे और किसी कार्यक्रम को करने नहीं देंगे। पैसा तो उनको देना होगा। अभी तक हम सड़कों पे सिर्फ संवैधानिक रूप से बात करते थे, लेकिन अगर भारत की सरकार संवैधानिक होना नहीं चाहती तो हम भी ऐसे संविधान के दायरे को तोड़ना जानते हैं। अगर वो संवैधानिक होगी तो ऑल इंडिया जन आंदोलन भी संवैधानिक दायरे में रख के अपनी मांग करेगी। अगर उन्होंने संविधान नहीं माना, शपथ जो लिया है नहीं माना, तो हम उनको उसी भाषा में जवाब दें। 56 इंची प्रधानमंत्री किसी से नहीं डरते हैं। किसका? 56 इंच वाले पीएम मोदी जी। अब उनका कितना इंची है वो आप नापे हैं, हमने नहीं नापा। हमने नहीं नापा। हम लोगों के कितने इंची हैं ये हम नहीं बताए, हम करके दिखाते हैं। आप नाप लेना, पूछ लेना इंची है भी कि नहीं, किस आधार पे उन्होंने, अगर वो 56 इंची था तो 4 तारीख का दौरा क्यों रद्द कर दिया? कहाँ गया था वो 56 इंची? और कहाँ है मोदी जी? दम हो तो उसी बेतिया में 4 तारीख के कार्यक्रम को करके दिखाओ, करके दिखाओ। यहीं से निकलेंगे और तुम्हारा कार्यालय, तुम्हारा वो जनसभा घेर लेंगे। करके दिखाओ। एनडीए की सरकार है बिहार में। एनडीए की। एनडीए की? कौन से एनडीए की? कौन सा एनडीए? पलटूराम की कोई अस्तित्व है इसका? इसी जंतर मंतर पे खदेड़ा गया। उधर भागते रास्ते से गए थे ऑल इंडिया जन आंदोलन, अभी 27 तारीख को आपने नहीं देखा क्या? चोरों की तरह भागते गए। उनका हैसियत और अस्तित्व ही क्या रह गया है? जो व्यक्ति अपना वजूद तक ना बचा पाए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच में देश बिहार की जनता को लूटने का संसाधन बना ले, ऐसे मुख्यमंत्री से तो बिहार के लोग खुद कलंकित हो रहे हैं। थाना, पुलिस, ईडी, आईटी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां उनके पास है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल पे है। अब हम उनको यही दिखा रहे हैं। यहाँ आइए ना, समय पे ले चलिए ना, गिरफ्तार करिए, फांसी और सूली पे लटका लीजिए। आर्थिक आज़ादी लड़ाई की देश की सबसे बड़ी आज़ादी। तो लगता है कि भगत सिंह को 100 साल बाद आना पड़ा था। याद है आपको? इसी जंतर मंतर से लेके लोकसभा के गलियारों में क्या भगत सिंह को आपने देखा कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? 100 सालों के बाद देखा ना। सदन में एक समय ऐसा था जब ब्रिटानिया हुकूमत को हटाने के लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने असेंबली में बम फेंक करके उन लोगों को आगाह कर दिया था कि अब सत्ता से जाने का समय है। फिर 100 साल बाद आ गया कि नहीं कोई भगत सिंह? उसको आतंकवादी और देशद्रोही कर रहे हो बहुत सारे लोग। अगर हम उसकी बात करना शुरू करें तो उनको लोग देशद्रोही और आतंकवादी कहते हैं। क्यों गरीब और बेरोजगार को सड़कों पे उतर के कानून और नियम को तोड़ने पड़े? तुम्हारा कानून और तुम्हारा नियम ही देश के गरीबों के लिए नहीं है। इस नाते 100 साल बाद फिर उसी लोकसभा में सदन के अंदर घुसकर भगत सिंह ने एहसास करा दिया वो गोरों की ब्रिटिश हुकूमत थी और ये अंग्रेज इंडियन लोगों के, काले लोगों का, जो हिंदुस्तान में सदन में बैठे हैं, ये वो गोरे अंग्रेज थे और ये काले हिंदुस्तानी हैं जो सदनों में दीमक की तरह लोग देश के लोगों को चाट रहे हैं। अब इनको भी सत्ता से हटने का समय आ गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।